अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं इन ऑन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक जिस साइट पे मौजूद हैं, ये एक रेस्टोरेंट है जो कि पिछले कोई 32 ईयर से लाहौर फैसलाबाद रोड के ऊपर लोकेटेड है। इस सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहेंगे जो कि हाइब्रिड 60 किलोवाट का यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इससे पहले यहाँ पे 150 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल था। रेस्टोरेंट का नाम है सरेरा, कई लोगों ने सुना होगा, आए भी होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इनके साथ 2021 से इस रेस्टोरेंट के लिए हम डिफरेंट ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जिस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें ये एक आप मेरे अकब में दे सकते हैं कि 50 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इसमें 3 सॉलिस हमने इस्तेमाल किए हैं। अभी इसमें एक मज़ीद सॉलिस ऐड हो जाएगा तो ये इसकी कैपेसिटी हमारी 60 किलोवाट की चली जाएगी। इन्वर्टर्स इसमें 15 किलोवाट के 3 फेज़ इन्वर्टर्स हैं लो वोल्टेज में। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम बैटरीज इनिशियली भी हमने लगाई हैं। ये अभी इस 30 किलोवाट का बैकअप दे रही हैं अगेंस्ट 1 आवर। बट ये हमारी जो बैटरीज़ हैं ये ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी पे चली जाएंगी। फिर इसमें जो इस चैलेंजेस थे वो ये थे कि कई लोग पैरेलल कम्युनिकेशन से घबराते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लूपिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी टर्मिनेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो जिसकी वजह से अवॉइड कर रहे होते हैं। बट देखा जाए तो लो वोल्टेज के अंदर हमारे पास बैटरीज़ की और डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं लो वोल्टेज में। हाई वोल्टेज में ये है कि बैटरी और इन्वर्टर दोनों के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो लाजमी होनी चाहिए। कोई एक चीज़ भी कम्युनिकेट करना छोड़ गई है या अपना डिसऑर्डर हुई है, पूरा सिस्टम आपका डाउन हो जाता है। तो इसके अंदर हमने जो बैटरीज इस्तेमाल की हैं ये मेड बाय सलूना हैं, टॉप स्टार रामीन सोलर एनर्जी ने इंपोर्ट की है। 7 इयर्स वारंटी है, 100 एम्पेयर आवर हैं, IP54 बैटरीज़ हैं। और ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनका इजीली 35-40 किलोवाट, क्योंकि लोड भी इस पर कम है, ड्राइव कर रहा है। हमने लोड एज़ पर बैकअप रखा हुआ है। तो आपको अगर ये हमारा कैमरामैन दिखा सके, ये हमारा मास्टर इन्वर्टर है जो कि लिखा भी आ रहा है उसके नीचे। 3 इन्वर्टर्स मास्टर में हैं और 25 किलोवाट का लोड चल रहा है। इसके साथ जो हमने मॉड्यूल कनेक्ट किए हुए हैं वो हवासन 680 वाट के हैं। इसकी जो PV कैपेसिटी है वो भी 15 किलोवाट है। साथ में ही मैं आपको स्लेव का भी दिखा देता हूँ। ये स्लेव है हमारा नंबर 1। इस पर PV कैपेसिटी अभी कम लगी हुई है, हमारा भी स्ट्रक्चर बन रहा है इस साइड के ऊपर, और उसकी वजह से यहाँ पे भी जो PV है वो सिर्फ 8 किलोवाट की कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे आके दिखा देते हैं आपको कि ये स्लेव नंबर 2 है जो कि सेम PV के साथ है एज़ पर स्लेव 1। और इसके साथ भी इन तीनों के साथ जो हमारी बैटरीज़ हैं वो भी सारी की सारी पैरेलल कम्युनिकेटेड हैं 6 की 6। फिर हर एक की जो कम्युनिकेशन है विद बैटरी और कनेक्शन है विद बैटरी वो ये 125 एम्पेयर के सर्किट ब्रेकर के थ्रू कनेक्ट की जा रही है, ताकि इन केस ऑफ एनी शॉर्ट सर्किट फेलियर हमें प्रोटेक्शन मिल सके। और PV के लिए भी तमाम इन्वर्टर्स की PV के लिए फ्यूज़ इस्तेमाल किए गए हैं। फ्यूज़ इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि ज़्यादा जो सर्किट ब्रेकर्स DC या इस तरह की जो इक्विपमेंट्स है SPDs रिकमेंड भी नहीं की जाती इन इन्वर्टर्स के लिए। ये सब बिल्ट इन फीचर्स के साथ आते हैं। तो ऑलरेडी इस तरह के सिस्टम में काफ़ी सारी टर्मिनेशंस आ जाती हैं। मैं भी आपको अपनी DB भी दिखाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली हम सारा ग्रिड कॉमन कर रहे हैं, लोड कॉमन कर रहे हैं, और इसके अंदर एक और भी इंटरेस्टिंग फीचर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये तीनों इन्वर्टर्स हैं ये ऑनलाइन भी हैं, तीनों की डोंगल्स लगी हुई हैं और एक सिस्टम के अंदर इकट्ठे होकर क्यूमुलेटिव डाटा शो करा रही हैं। ये DB है हमारे पास जो कि इन तमाम इन्वर्टर्स को, इसमें बल्कि एक 4th इन्वर्टर भी ऐड होगा तो उसके लिए भी पैरेलल इंटीग्रेशन का काम कर रही है इन फॉर ग्रिड एंड लोड साइड। अब ये देखते हैं यहाँ पे हमने प्रॉपर वायरिंग, प्रॉपर बस बार्स और कलर कोडिंग का ख्याल करते हुए इसकी टर्मिनेशन की है। ये जो आप सर्किट ब्रेकर देख सकते हैं ये हमारा ग्रिड का सर्किट ब्रेकर है 4 पोल का। इसके साथ ये हमारी 4 कोर वायर आ रही है 25 mm स्क्वायर की, और ये बेसिकली ऊपर बस बार में ग्रिड की सप्लाई इसके थ्रू जा रही है। और इन तमाम बस बार्स पे हमारी तमाम जो इन्वर्टर्स हैं उनकी ग्रिड की कनेक्शंस इसके थ्रू हैं। सेकेंडली, जब हम लोड वाली साइड पे बात करते हैं तो हमारा जो भी लोड वहाँ से आ रहा है वो इन बस बार्स में टर्मिनेट होता है और इस ब्रेकर के अंदर आ जाता है। इस सर्किट ब्रेकर से अभी जब ये ऑपरेट करेगा तो ये आपका लोड पे सोलर पे चल रहा है। इन केस अगर हमने कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम बनता है या किसी भी वजह से हम इसको बाईपास करना चाहते हैं सिस्टम को, तो हम ये वाला सर्किट ब्रेकर ऑन करेंगे, ये वाला हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके साथ ही मैकेनिकल इंटरलॉक आ गया। तो इस
DB को आप कह सकते हैं कि ये 60 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम के लिए बेहतरीन किस्म की डिज़ाइन की गई है। बाहर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेजेस आपको आ रहे हैं पर फेज़ के लिए लाइट इंडिकेशन दिए गए हैं। और इसके अंदर अभी हम फर्दर भी एक दो चेंजिंग करेंगे, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसमें थोड़ा सा आपको मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि इधर हमारे पास हाइब्रिड के अलावा पहले ऑन ग्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल था। 75 किलोवाट इन्वर्क्स इंस्टॉल्ड है। ये एक और सॉलिस लगा हुआ है जो कि इनके लाइट लोड को ड्राइव कर रहा है। इनका क्यूमुलेटिव देखें तो तकरीबन 100 किलोवाट के करीब लोड है। तो मसला यहाँ पे ये आ रहा था कि पीक आवर कंजम्पशन जो थी वो इनकी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ मैच नहीं हो रही थी, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने ये बैटरीज़ और हाइब्रिड सोल्यूशन दिया है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल है ये नीचे इन्वर्टर्स के, ये हमने स्पेस दी है जहाँ पे भी हमारी मज़ीद बैटरीज अटैच होंगी। और फिर इसके साथ ये भी फंक्शन है कि ये जनरेटर ऑपरेट करते हैं, तो जनरेटर जो है वो वहाँ पे इसका काम कर सकता है। जनरेटर भी इसका बैकअप एक फोर्थ सोर्स के तौर पे काम कर सकता है। तो उसमें भी ये फंक्शन है कि इन केस सब फेलियर भी होता है तो ये जनरेटर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो इसमें आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसकी सेटिंग्स के बारे में हम डिटेल वीडियो एक बाद में बनाएंगे, वो भी शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिमिलर सोल्यूशन चाहते हैं अपने किसी भी प्रीमिसेस के लिए जहाँ पे पीक आवर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑफ पीक, तो उसकी बिलिंग को अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम जो है मोस्ट सूटेबल सिस्टम है। तो बहुत शुक्रिया। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।